कोरोना के नए अवतार ओमिक्रॉन ने रफ्तार पकड़ी हुई है। आज 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। यही नहीं, इस बार डॉक्टर्स भी तेजी से कोरोना की गिरफ्त में आ रहे हैं, यानी कि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, योद्धा हैं कोरोना के, उन पर खतरा है। अब सवाल उठता यह है कि संक्रमण से आखिर बचा तो बचा कैसे जाए। वैक्सीनेटेड तो लोग हैं, लेकिन क्या वाकई में अब डे 1 से हमें शुरू करना पड़ेगा, 0 से शुरू करना पड़ेगा? मास्क के बारे में एक बार फिर से समझना होगा, उसे गंभीरता से लेना होगा। क्या सैनिटाइजर को इस्तेमाल करने के तौर तरीके फिर वही पुराने अपनाने होंगे? क्योंकि लोग जितनी तेज रफ्तार से मामले आगे बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से लोगों में लापरवाही भी देखी जा रही है। अब मास्क क्योंकि सबसे बड़ा हथियार माना जाता है, इसी को लेकर लोग लापरवाह हैं। कई लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक N95 मास्क ही लोगों को कोरोना से बचा पाता है, कपड़े वाला मास्क संक्रमण के खिलाफ कारगर नहीं है। बहुत सारी ऐसे आप कह सकते हैं कि खबरें हैं जिन पर रुख स्थिति साफ नहीं है। आज खास मेहमानों के साथ इस खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं मेहमानों के साथ। कोरोना की मंद पड़ी रफ्तार एक बार फिर तूफानी हो चुकी है और आलम यह है कि गुरुवार को देश भर में एक दिन में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच चुका है। इसके बढ़ने की रफ्तार संक्रमण की गंभीरता को बता रही है। कोरोना संकट में मसीहा बनने वाले डॉक्टर्स भी इस बार फंसते दिख रहे हैं। कोरोना की इस लहर से बचने के लिए पहला हथियार फेस मास्क है। मास्क के जरिए ही इस संक्रमण से बचा जा सकता है। ज्यादातर लोग कपड़े वाले मास्क पहनते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक कपड़े वाला मास्क ज्यादा सुरक्षित नहीं है। कपड़े वाला मास्क पहनने के बावजूद आप संक्रमित हो सकते हैं। अमेरिकन कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंटल इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट की एक रिसर्च के मुताबिक वायरस को रोकने के लिए N95 मास्क ज्यादा असरदार है। लेकिन आपने सतर्कता नहीं बरती तो N95 मास्क पहनने के बाद भी आप संक्रमित हो सकते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने N95 मास्क पहन रखा है और आपके पास कोई संक्रमित व्यक्ति बैठा है जिसने मास्क नहीं लगाया है, तो संक्रमण फैलने में कम से कम 2.5 घंटे लगेंगे। वहीं अगर आपने और सामने वाले दोनों ने N95 मास्क का इस्तेमाल किया है तो वायरस को फैलने में 25 घंटों का समय लगेगा। अगर आप कपड़े वाला मास्क इस्तेमाल करते हैं तो बिना मास्क वाला व्यक्ति आपको 30 मिनट में संक्रमित कर सकता है। हालांकि कपड़े वाले मास्क की तुलना में सर्जिकल मास्क ज्यादा बेहतर है, लेकिन कोई वेरिएंट तेजी से फैलता है तो कपड़े का मास्क या सर्जिकल मास्क खास सुरक्षा नहीं दे पाएगा। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सिर्फ मास्क ही वजह नहीं है, बल्कि लोगों की लापरवाही भी इन आंकड़ों को बढ़ा रही है। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आप भी कोरोना के शिकार हो सकते हैं। इसलिए ज्यादा जरूरी होने पर ही आप घर से बाहर निकलें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोते रहें, तभी आप संक्रमण से बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। N95 पहन के घूम रहा हूं, मैं तो सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड हूं। बहरहाल डॉक्टर अंशुमान के पास चलेंगे। डॉक्टर अंशुमान, मुझे याद है वो शो आपके साथ जो लास्ट ईयर हम लोगों ने किया था, मेरे ख्याल से सेकेंड वेव के सर्ज से पहले किया था, और आपने बताया था अलग अलग मास्क अपने हाथ में रख के कि कौन सा मास्क कैसे पहनना है, कितना प्रोटेक्शन है। अब न्यू नॉर्मल सर जो हुआ है वो हो गया है कपड़ों के मास्क, और आप तो देख रहे हैं कि फैशन के हिसाब से मैचिंग मास्क आ रहे हैं। शादियों में लहंगे के हिसाब से मास्क बन गए, दूल्हे की सूट के हिसाब से मैचिंग मास्क बन गए, और आपको हर जगह मिल जाएंगे। और कमाल की बात यह है कि सब जगह कपड़े के मास्क सबसे ज्यादा प्रचलन में हैं। तो क्या हमें अब यह मान लेना चाहिए, हमारे 2 पैनलिस्ट ने तो कह दिया कि कपड़े के मास्क से आप ज्यादा प्रोटेक्शन, आपको इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। आपका टेक इस पर क्या है सर? सबसे ज्यादा क्योंकि अभी कपड़े के मास्क ही पहन रहे हैं सब। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं दाद दूंगा आपके याददाश्त को कि रोज आप यही शो कर रहे हैं, और आपको याद है कि हमने डिटेल आधे घंटे का प्रोग्राम पिछले साल सेकेंड वेव के पहले मास्क पे किया। अच्छे शो हमेशा याद रहते हैं। आज भी वही एग्जैक्टली वही आज भी है, इसीलिए मैंने कपड़े का मास्क भी अपने सामने रख लिया है। और डॉक्टर होने के नाते मैं थोड़ा ऑब्जर्वेंट भी हूँ। जब मैं रोड पे क्रॉस करता हूं गाड़ियों से, देखता हूं कि आजकल रेहड़ी पटरी पे मास्क मिल रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि इस तरह के स्ट्रिंग वाले मास्क, और जो स्नगली फिट नहीं हो रहा, आपको कैसे प्रोटेक्ट करेगा।
जहां तक अगर कपड़े के मास्क की आपको आवश्यकता है या फैशन है जो भी है, लेकिन सर्जिकल मास्क लगा के उसके ऊपर लगा लें, अगर कपड़े का मास्क लगा के ऊपर सर्जिकल मास्क लगा लें, मिनिमम इतना तो कर। नहीं तो N95 अब उपलब्धता की कमी नहीं है, पिछले साल जरूर कमी थी, इसलिए हम लोग कहते थे कि सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर को अलाउ कीजिए, बाकी लोगों को अलाउ मत कीजिए। लेकिन अब उपलब्धता की कमी नहीं है, रेट भी कम हो गया है। और इंपॉर्टेंट बात जो डॉक्टर मनोज ने भी हाईलाइट किया, आपने भी पॉइंट आउट किया कि धो के नहीं पहनना, क्योंकि इसके लेयर्स एक दूसरे से चिपक जाती है, फिर ये काम करना बंद कर देता है, न ब्रीदेबल होता है, न फिल्ट्रेशन काम करता है। तो अभी के स्टेज में इधर N95 K99 तो उपलब्ध नहीं है इजिली, हेल्थ केयर वर्कर को भी नहीं मिल रहा है, नहीं तो सर्जिकल मास्क विद क्लॉथ मास्क, सिर्फ क्लॉथ मास्क या गमछा, पिछली बार बड़ा पॉपुलर हुआ था, गमछा भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बकवास है, प्रोटेक्शन नहीं है। प्लेसिबो इफेक्ट जिसको हम मेडिकल साइंस में कहते हैं कि आपको एक सांत्वना दे देगा कि हाँ आप बचे हुए कोरोना से, आप बचेंगे नहीं। कारण इन्फेक्टिविटी ज्यादा, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन हाई, और कौन आपके पास एसिम्प्टोमेटिक सुपर स्प्रेडर है, क्योंकि अब इम्यूनाइज पॉपुलेशन भी हमारे पास काफी है जो थ्रोट में कैरी करके घूम रहा है, लेकिन वो इन्फेक्टेड महसूस नहीं करेगा। इसलिए अगर सही से बचना है तो मास्क बेस्ट प्रोटेक्शन है, जिसको हम सोशल वैक्सीन कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग प्लस यूजेज ऑफ मास्क। सोशल वैक्सीन लीजिए और जो वैक्सीन लग रहा है उसको कराइए, तभी जाके आप स्ट्रांग सुरक्षा चक्र के अंदर रहेंगे और अपने आप को बचा लेंगे। जिनके दिमाग में सबसे पसंदीदा कथन ये आ गया है ओमिक्रॉन से खतरा नहीं होता है, उनके लिए मैं बता दूं कि जो हाई रिस्क ग्रुप वाले हैं, अगर उनको ओमिक्रॉन चपेट में ले रहा है तो उनकी अति गंभीर हालत हो रही है। सिर्फ नॉर्मल इंसान, वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन ही बच रहे हैं, इसलिए लाइटली मत लीजिए। बिल्कुल, और WHO ने भी ये साफ किया है कि ये धारणा जो बन गई कि ओमिक्रॉन का संक्रमण तो बड़ा हल्का है, माइल्ड है, कुछ नहीं होगा, निकलो घर से बाहर, वो आपको धारणा थोड़ी बदलने की आवश्यकता है। संक्रमण किस शरीर में किस तरह का रिएक्शन करेगा आप नहीं जानते, और खास तौर से उन लोगों के लिए जो सिंगल वैक्सीनेटेड हैं या अनवैक्सीनेटेड हैं, उनके लिए तो खतरा ज्यादा है ही। अब जरा फटाफट से आपको एक ग्राफिक्स के जरिए हम जरा मास्क का गणित समझा देते हैं। हमारे सारे पैनलिस्ट भी मास्क के बाकी शुरुआत में जो एटिकेट्स आए थे उसमें यह भी था कि आप बिना सोचे समझे सरफेस को ना छुएं, या पब्लिक प्लेसेस पर हैं तो हैंडल्स वगैरह, रेलिंग्स वगैरह पर हाथ लगाने से बचें, और अगर आपने हाथ लगाया है तो उसको सैनिटाइज जरूर कर लें। ये बेसिक एटिकेट्स से इनको आप जरूर याद रखें। डॉक्टर अंशुमान, आप कुछ और याद दिलाना चाहें जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए, जो हम भूल गए हों इस दौरान, जो रस्म अदायगी हो गई हो अपार्ट फ्रॉम मास्किंग? बिल्कुल, आज भी वही सारे तथ्य सत्य हैं जो पिछले साल हम लोग कर रहे थे। ओमिक्रॉन भी कोरोना के एक वेरिएंट है, कोई नया वायरस नहीं आया। म्यूटेशन छोड़ दीजिए, एकेडमिशियन, रिसर्चर, डॉक्टर की बात है। आपका प्रोटेक्शन, आपका प्रिकॉशन वही लेना है। लेकिन वो जो एक कहते हैं जिसको बहुत ज्यादा लोग पैनिक हो गए थे कि कोल्ड ड्रिंक की बोतल और दूध के पैकेट तक धोने लगे थे, उसकी क्लैरिटी आ गई है कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन होता है, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन होता है उसमें। लेकिन अगर आपके हाथ में भी कोरोना वायरस आ गया तो जब तक आप टच नहीं करेंगे अपने फेस को, जो एंट्री पोर्टल है नाक या मुंह के रास्ते, तब तक आपको ये संक्रमित नहीं करेगा। तो हैंड वॉश करें, कौन सी मुसीबत है साबुन पानी से हाथ धोना। सैनिटाइजर वहीं इस्तेमाल करें जहां आपको साबुन पानी की व्यवस्था ना हो। जहां आप ड्रैगन फ्रूट और इन सब की बात पिछले साल भी हम लोगों ने की थी कि चाइना से कुछ खिलौने आ रहे हैं यार, उसमें कोरोना वायरस क्या चाइना पैक करके भेजेगा? थोड़ा भी वैज्ञानिक दिमाग लगाइए कि ड्रैगन फ्रूट में कोरोना वायरस पैक हो जाएगा, नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए आपको? ये लड़ाई हैव नॉट की है। जो रिच लोग हैं वो कहते हैं कि अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम क्यों ना ड्रैगन फ्रूट खाएं। भैया, आपका रिकमेंडेशन ये है कि सीजनल खाइए, रीजनल खाइए, जो आपके जहां रहते हैं उस एरिया में जो फल उगे वही खाइए, और सीजनल खाइए, वही आपको प्रोटेक्ट करेगा। न कि ड्रैगन फ्रूट मंगवा लीजिएगा तो चाइना वायरस से प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए जीवनचर्या, दिनचर्या को हमारे शाश्वत संस्कृति के हिसाब से अपनाइए, आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। बिल्कुल लापरवाह मत होइए, बस। बिल्कुल बिल्कुल, लापरवाही बिल्कुल नहीं, कोताही बिल्कुल नहीं। और अगर आपने यही जो पुराने, याद कीजिए 2 साल पहले का वो दौर जब हर कोई पूछते रहता था क्या करें क्या करें, यहां छू लिया वहां छू लिया, मास्क उतार दिया, गमछा पहन लिया, मुझे लगता है कि विचार की स्थिति में आपको वहीं जाना पड़ेगा। हाँ, पैनिक नहीं करना है। आप 2 साल का अनुभव हम सबके सामने है, मास्क को लेकर, सैनिटाइजेशन को लेकर, हर चीज का अनुभव हम लोगों के सामने है। बस थोड़ा सा गंभीरता से उसे लेना है, रस्म अदायगी नहीं करनी है, तो सबके लिए प्रोटेक्शन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे शो पर आने के लिए। प्रोफेसर सुनीत कुमार सिंह, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर मनोज कुमार, शुक्रिया। डॉक्टर अंशुम कुमार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।